ईशा। सुपर लग रहा है यार। अंकिता वहाँ देख, बाय वन गेट वन फ्री। हे चल। हे कितना अच्छा है ना, कितना क्यूट लग रहा है ना। वाकई में क्यूट है। ओके एक्सक्यूज मी। यस मैडम। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, एक ही पीस बचा है। अच्छा ठीक है। हाँ मैडम। ओह, कार वाली लड़की। ओहो, तो ये हो रहा है। ये क्या कर रही है तू? तू चुप रहना। चल 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 चल। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मम्मा कहाँ चली गई? हाँ, पॉपकॉर्न खा रहे हो क्या? मैं भी एक ले लूं? एक और प्लीज। हाँ, अरे मार रहे हो मुझे? हाँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। हे क्या हुआ? वो देख, वही कार लेके चला गया था। वही है क्या? पकड़ इसको, अभी बताती हूँ। रुक जा। ए रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है तू? हाँ छोड़ो मुझे। रुक जाओ। छोड़ो 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 छोड़ो। आंटी, आपका भी कुछ चुराया क्या? कुछ इसने चुराया नहीं, इसने काटा है। काटा? तुमने काटना भी शुरू कर दिया क्या? अरे, तुम्हें मैं पहले से जानती थी कि तुम ऐसे ही हो। दम है तो मुझे काट के दिखाओ। काटो। हेलो, इतना भी एक्साइटेड मत हो। पहले देखो कहाँ पे काटा है। मेरा बच्चा कितना डर गया है। कैसा इंसान है ये? प्लीज। थैंक यू। ये तुम्हारी। अरे इतना क्यों हंस रही है तू? आइस कैंडी पिघलने से पहले खा लेनी चाहिए, वरना हाथ में सिर्फ लकड़ी रह जाती है। अब बस भी कर, कितना हंसेगी? जरा इधर आइए। आपकी फ्रेंड तो ऐसे खुश हो रही है जैसे मैंने उसके गाल पे काट लिया हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हे, तुम्हारे फेस पे गुस्सा सूट नहीं करता। सच में एकदम खतरनाक लगने लगती हो। और हाँ, कितनी इनोसेंट हो तुम, एकदम डॉल की तरह। सच कह रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, क्या प्लानिंग की, क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया। चोरों को भी तुम लोगों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अरे आपने देख लिया था क्या? देखिए, मैं चोर नहीं हूँ और मुझे आपकी तरह बातें बनाना नहीं आता। वैसे तुम खुद ही एक डॉल की तरह हो, तुम्हें इस डॉल की क्या जरूरत थी? एक डॉल ने दूसरी डॉल को चुरा लिया। वाह 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 वाह, कवि कवि बन गया हूं मैं। लेकिन मुझे एक डाउट है, तुम्हें डॉल समझ के किसी ने चुरा लिया तो? अगर कोई चुराएगा तो वो तुम ही होगे। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो। दिल में लड्डू लड्डू फूट रहे होंगे इसके। ठीक है। तारों से तो मैं कभी कुछ मांग नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त। तेरी आंखों का तारा बन जाऊं वही काफी है। मुझे ऐसा प्यार करना कि जो कभी जिंदगी में खत्म ना हो। तेरी आंखों की रोशनी में, प्यार के मोह में मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। Oh my God, I'm so happy today. डैडू, देखो ना जरा। I think I am in love. सच में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है। और रे, देखो ऐसे नाराज मत हो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी, तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। हाँ, बट यू शुडंट फील जेलस ऑन हिम, ओके? हे, वो मुझे फिर से मिलेगा ना? प्लीज, वो मुझे फिर से मिल जाए, ऐसा
भगवान से प्रे करना प्लीज प्लीज। हे, तुम्हें पता है क्या वो अंकिता, ना अंकिता, ये क्या हाल बना रखा है तूने? कॉलेज में उस स्केलेटन के साथ और यहाँ इस टेडी बियर के साथ ऐसी क्या बात करती है तू? अगर तुझे किसी ने देख लिया ना तो वो लोग ना तुझे मेंटल समझने लगेंगे। वैसे तू उस कार चुराने वाले के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? क्या बात है? हाँ, अच्छी दिखने वाली सारी कार अच्छा माइलेज नहीं देती। अरे जब देखो नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं तेरे। तुम गलत समझ। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत भूख लग रही है, चल कुछ खाना खाते हैं। बाय टैडू। हे रिकी, तुझे पता है आज कौन मिला था? माँ की याद आ रही है क्या? हेलो राहुल, हाँ डीसी। कल शाम को क्लब में 2 पोकर प्लेयर्स आ रहे हैं। ओके। रिकी, डेसी। The less you own, the less that owns you. ओके, डोंट वरी। ये लोग कौन है? Good luck. Would you mind me taking away all your chips? Blinds, 50,000. Call, 75,000. It looked like someone has something which we don't have. कौन जीत सकता है? No idea. Royce. And the king is on the table. Is for the table. Call. All in.
ये भी। फोल्ड। दो लोग खेल रहे हैं, मतलब वहां पर जीत और हार नॉर्मल बात है, लेकिन जीतने के लिए बैठा हुआ इंसान जब हार मान जाता है तो सवाल तो बनता है। समुंदर है ये, लहरों के बीच तैर मत तू, खींचा चला जाएगा। वेट, आजकल सारे नए लोग ही जीत रहे हैं। सारे नए बनकर ही आए थे। आज भी ये नया है, कल किसी को हराने वाला भी नया होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, या मैसूर में हूँ। हाँ, उस टॉप 1-2 रैंकिंग में विल्सन के अनप्रेडिक्टेबल कार्ड आए। एनी गेस? फॉर ऑफ अ काइंड वो जीता, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना कार्ड फोल्ड किया। अरे सुन, हाँ? तूने लैपटॉप यूज किया था क्या? नहीं। मुंबई से 2 पोकर प्लेयर्स आए हैं, ऐसा डायसी का कॉल आया था। लेकिन ये सिर्फ पोकर प्लेयर्स नहीं थे, दे आर शूटर्स। ये एक असाइनमेंट पे काम करने के लिए मैसूर आए थे और उस रात मुझे लैपटॉप से ये सारी जानकारी मिल गई। पहला, हमारे माँ बाप के इंसिडेंट का कारण यही लोग हैं, और दूसरा, इनके पीछे किसी अनजान का हाथ है। दोनों ने डिसाइड किया है कि इनके प्लान का प्री प्लान करते हैं। शॉट खेला हुआ बॉल अगर होल में गिर गया तो खेल खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान को गड्ढे में डालने के बाद खेल खत्म हो गया, ये समझना बेवकूफी है। इस खेल के साथ साथ तुम्हारा नाटक भी जल्दी खत्म हो जाएगा। It's clear.
डॉक्टर विक्रम। यस विल्सन। 2 फिंगरप्रिंट्स भेज रहा हूँ। वो फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं क्या, ये चेक करके मुझे बताओ तुम। श्योर। इट्स वेरी अर्जेंट। एक इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में पूछना था। जावद के बच्चे थे क्या? तब की हुई गलती हमें आज सभी को बहुत तकलीफ दे रही है। उसी वक्त उसको खत्म कर देना चाहिए था। हाँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। आज बताना ही होगा। हाय अंकिता। हाय। क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हे, आपको पता है क्या, कल गोल्फ ग्राउंड में शूट आउट हुआ। ठीक है, उस बात को छोड़िए। अरे एक्चुअली मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो अंकिता, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अगर ऐसा है तो आप ही पहले बता दीजिए। राहुल, आप दोनों ट्विन्स हो? हाँ, तुमने जो देखा वो सच है। शूट आउट जो हुआ वो भी सच है। शूट आउट करने वाला कोई और नहीं था, मैं था। What? मस्ती में छोटी मोटी गलतियां करना, मुझे लगा ये सब तुम लोगों का बचपना होगा। लेकिन तुम लोग खून करने के बारे में सोच सकते हो, ऐसा सोचा नहीं था। एक खूनी के साथ मैंने फ्रेंडशिप करने के बारे में सोचा भी, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। जस्ट स्टॉप इट अंकिता। हमने खून किया है, ये सच है, लेकिन पैसों या जायदाद के लिए हमने किसी का खून नहीं किया है, और ना ही ऐसा कर सकते हैं। हमारे खून करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अंकिता। उस बात को बिना जाने तुम हमें कुछ भी मत कहो। सबकी तरह हमारी भी एक सीधी सादी फैमिली थी। माँ, पापा और हम दोनों। हम लोग ईमानदारी से जीते थे और हमारे पापा पुलिस वाले थे, और मेरी माँ हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। पूजा पाठ करती थी और पति बच्चे ही उनकी पूरी दुनिया थी। इतनी हिम्मत तेरी, मेरी बहन को किस करता है तू? दोबारा किस किया तो सोच लेना। तो क्या करेगा? वापस करके देख, फिर बताऊंगा तुझे। चलो। मुझे मारेगा? आज उसे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा बंद कर दिया मैंने और लॉक भी लगा दिया है। ये पूरा क्लास अब मेरा है। मेरी बात समझ नहीं आई क्या तुझे? हाँ राहुल, निकल फाड़, निकल फाड़, निकल फाड़। झूठ और फरेब मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था। बिजनेस के मामले में वो बहुत ही कट्टुकट थे, बहुत ही ईमानदार इंसान। लेकिन उन्हें बार बार एक फोन कॉल आया करता था, उससे वो बहुत टेंशन में रहते थे, लेकिन हमें उस बारे में कभी नहीं बताया।
और फिर एक दिन हमारी आंखों के सामने हमारे माँ बाप को मार दिया गया। मेरे पापा की ईमानदारी का तोहफा उन्हें मौत के रूप में मिला। उसी दिन हमने डिसाइड किया कि इस दुनिया में ईमानदार लोगों की वैल्यू 0 है। अब तुम बताओ अंकिता, हमने जो किया वो गलत है? ये ले, ला दे। हेलो हेलो रिकी, वो इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ के रखा है। इनविटेशन तूने दिया है, लेकिन पार्टी मैं दूंगा। आजा। वेलकम रिकी, वेलकम। अरे रे 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 रे, क्या खेल खेलता है गुरु तू। क्या आया, क्या खेला और क्या हराया तूने मुझे। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। खेल तूने शुरू किया था पर खत्म मैं करूंगा। वो खेल खत्म हुआ तो अभी नया खेल शुरू करते हैं। This is my sketch and I have designed it. हेलो सर, वो फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए हैं, लेकिन मैच नहीं हो रहा है किसी से। और क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये किसी ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स हैं। रिसर्च के हिसाब से ऐसा करोड़ों में एक आध बार ही होता है। चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये ट्विंस के ही हैं। This may be your sketch, but I have redesigned it, boss.
आंखों के सामने जो होता है वो सच नहीं रहे। इधर किसी चीज का अंत नहीं। तुम लोग जो लोगों को धोखा देते हो ऊपर वाले को नहीं दे सकते। एक गांव में उधर एक शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों उधर जरूर जाओगे। वो शक्ति तुम लोगों का इंतजार कर रही है। तुम दोनों जाओगे, जरूर जाओगे। याद रखना मेरी बात। इतने समय से जो खेला वो खेल नहीं था। अब असली खेल मैं खिलाऊंगा। राहुल, उस रात जो विल्सन के लैपटॉप में देखा था उसे गूगल पे डाल के देखा तो पता चला कि वो एक गांव है यार। और मैंने आगे देखा तो पता चला कि वो यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ 550 किलोमीटर दूर है। और वहाँ के लोग आस्तिक हैं, उन्हें पांडवरे कहा जाता है। हे, मैं यहाँ हूँ। अरे कौन है भाई आप? अभी तो गाड़ी के नीचे आ जाते। ठोक कैसे देते? उससे पहले मैं गाड़ी के ऊपर आ जाता। क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप? आप क्या गाड़ी के ऊपर आते? गाड़ी ही आपके ऊपर आ जाती। अगर मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा भाई। क्या यार, अभी जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ क्या? चलो ठीक है, बैठो। क्या यार, साइकिल है फिर भी ड्रॉप करने के लिए बोल रहे हो? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। रात के टाइम है, रुकना ठीक नहीं है। चलो चलो जल्दी गाड़ी चालू करो। चलो चलाता हूँ। बैठ गए भाई? अरे राइट राइट। क्यों भाई, आपने इसे गांव की बस समझ रखा है क्या? ये तो भूत है। चुप रहो यार, भूत ऊत कुछ नहीं होता है। ये मेरा भाई है रिकी। तुम लोगों को देख के मैं डर गया था। तुम दोनों तो ज़िरोक्स हो। लगता है गांव में नए हो। तुम्हें यहाँ की बात नहीं पता। आगे 1 किलोमीटर की दूरी पे पांडावरी के रास्ते पे एक पुराना घर है। वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए तो इस समय पे यहाँ ज्यादा लोग नहीं घूमते। यहाँ तो रुकने में भी डर लगता है। मैं भी इंतजार ही कर रहा था कि कोई आ जाए। सही टाइम पे आ गए आप लोग। बकरे की तरह मिल गए हम आपको। भूत पक्षी चिल्ला रहा है। क्या कहा आपने? भूत पक्षी? इसका क्या मतलब हुआ? अरे ये भूत पक्षी नाम की एक पक्षी है। जब ये ऐसे चिल्लाती है ना तो कुछ ना कुछ गलत होने वाला, ऐसा कहते हैं। कहानी काफी अच्छी सुनाते हैं आप। वैसे अपने बारे में नहीं बताया आपने। अब आप चलिए ना, मैं बताता हूँ। मेरा नाम मनमथा है। इस गांव का मैं इकलौता पोस्टमैन हूँ। मनमथा?
सुनो, हाँ भैया। आज परवल की सब्जी बना लेना, ठीक है ना? हाँ, आते वक्त मछली भी लेते आना। भैया बेचने के लिए मछलियाँ लेकर नहीं आए। हाँ हाँ, मैं लेके आ जाऊंगा और संभाल के रहना। नंजप्पा, हाँ तुम्हारे लिए लेटर आया है। ये लो। ब्रह्मन को जानता है क्या तू? गांव में ऐसा कौन सा एड्रेस है जो मैं नहीं जानता? चल जा तू, सारी चिट्ठियां गिरा दी। मुझसे नहीं हो पाएगा, आ जाओ। दिखने में तो साइकिल स्टैंड से भी छोटा है और मुझे डरा दिया। साइकिल खराब कर दी इसने। भैया क्या सोच रहे हो इतना? ये एड्रेस कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। भैया वहाँ। क्या है? अरे जानवर नहीं है भैया, वहाँ। A for अरेसा, M for मनमथा। अरे ये तो मेरा ही एड्रेस है, मैं समझ ही नहीं पाया। नारियल के पेड़ जैसे बड़े हो गए हो, लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। दिखाओ मुझे। है? ये तो मेरे लिए है। अच्छा? हाँ मेरे लिए। तुझे लेटर कौन लिखेगा? मेरी गर्लफ्रेंड ने लिखा है। सेफ्टी के लिए मैंने आपके घर का एड्रेस दिया था। छोटी मिर्ची को देखो। हाँ? अरे रुको 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 रुको, यही रुको यही रुको। मैं यहीं उतरूंगा। वो देखो वही घर है, वहाँ चले जाओ, वो लोग आपके रहने का बंदोबस्त कर देंगे। और एक बात पता है क्या? बस बहुत हुआ। कितनी बात करते हैं आप? ऐसा समझ लिया क्या? सच कहूँ तो आप लोग हमारे गांव में नए हो ना, इसलिए इज्जत रखने के लिए मैं थोड़ा कम ही बात कर रहा था, सच में। वैसे इसी गांव में तो रहने वाले हो, जब क्लोज हो जाएंगे तो खूब बात करेंगे। अच्छा एक बात और पता है क्या आपको? अरे जाइए ना प्लीज, बहुत हो गया। ठीक है मैं निकलता हूँ। क्या यार, ये भी ना। पटेल जी, पटेल जी। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? आई कांट बिलीव दिस। हम भी वही पूछना चाहते हैं, तुम यहाँ कैसे हो? क्या कर रही हो यहाँ? बाई चांस मैसूर में तुम्हारी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या है, मजाक कर रहे हो क्या? ये मेरा ही घर है, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तुम्हारे जैसे दो नहीं। ये तुम्हारा घर है ना?
चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं। हाँ निकलते हैं, चल 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 ना। आओ ना। यहाँ आते वक्त हमने रास्ते में एक खाली घर देखा, वहाँ पे आप हमारी रहने की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या वो घर सही नहीं है? वो उस घर के बारे में अच्छे विचार नहीं है। वहां पर भूत प्रेत हैं, ऐसा लोग कहते हैं। नई जगह है, तुम लोग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एतराज ना हो तो हम वहीं रहेंगे। दरअसल हम ऐसी चीजों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। अगर आप हमारा वहाँ रहने का बंदोबस्त कर दें तो हमारी हेल्प हो जाएगी। मुझे किस बात से एतराज होगा? तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो वहीं पर बंदोबस्त करवाता हूँ। आज के जमाने के लोग, वो भी सिटी के हो, ये सब मैं नहीं मानता। अपने नौकर से बोलकर मैं वो जगह साफ करवाता हूँ, तुम लोग को भिजवा दूंगा। थैंक यू। लेकिन तुम लोग वहाँ बहुत सावधान रहना। ठीक है पटेल जी। ठीक है, तुम लोग जाओ बेटा, मैं व्यवस्था कर दूंगा। राहुल, तूने उस पोस्टमैन की बातों को ढंग से सुना था? उसकी बातों में कोई सच्चाई होगी, तुझे ऐसा लगता है? लग तो रहा है। ये जंगल, ये हवा, ये चिड़ियों की आवाज, ये अलग सी फीलिंग दे रही है यार। यहीं सेटल हो जाने का दिल कर रहा है। क्या बोल रहा है यार तू? क्या तू भी यार? उस पोस्टमैन ने हमें कहानी सुनाई और तूने उसे सच मान लिया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम लोग सच में हमारे गांव के बारे में जानने के लिए आए हो? तुम लोग क्या हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सच बताओ। सच पता होने के बाद ही सच बता सकता हूँ मैं। वैसे भी उसी सच को जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। अरे अब बस करो, मैंने पूछ के गलती कर दी। लगता है काफी सालों से यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। इतनी दूर यहाँ गांव के जंगल में कौन रहने आएगा? लेकिन एक बात बोलूं, घर बहुत अच्छा है। ओए, कुएं के पास मत जाना, कीड़े मकोड़े होंगे। हाँ ठीक है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे? बहुत ही पुराना कुआं लग रहा है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्रिटिश के जमाने का बनाया हुआ कुआं है। यहाँ पर पानी लेकर जाना इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। ये गांव के बाहर है, इसलिए यहाँ कोई आता नहीं। आओ आओ आओ, आ जाओ ऊपर। अंदर आ जाओ। वहां पर क्यों बैठे हो? इस तरफ इस तरफ। पटेल जी ने इस घर की मरम्मत करवा दी है और कलर भी करवा दिया है। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से यहाँ रहो। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ? ये आवाज किस चीज की है?
अरे मैं हूँ मनमथा, डर गए क्या? अच्छा तो आप हैं क्या? ये बताइए आपको डर नहीं लगता है क्या? हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और भटकते हुए यहाँ भी चले आए। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं मंदिर जाके ताबीज बंधवा के आया हूँ इसलिए सब ठीक है। अब हिम्मत आ गई है, लेकिन तुम लोग तो बहुत बहादुर हो। आपका गांव बहुत अच्छा है। ये लीजिए चाय पीजिए। मैं नहीं पीता हूँ। पीजिए ना, मैंने खुद बनाई है, पीजिए ना। अरे नहीं, ठीक है रख दो। हमारे गांव में बंगड़ा फ्राई और रोहू फ्राई दोनों बहुत ही फेमस है। उसके साथ अगर क्वार्टर रहे तो पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा ऐसा है तो फिर हमें ट्राई करना होगा। गांव के बारे में किसी ने बताया नहीं क्या? आपके अलावा इस गांव के बारे में हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ का खाना ना बहुत बढ़िया है। तो फिर हमारे गांव को ऐसा वैसा समझाए क्या? यहाँ सब स्पेशल है। अच्छा वैसे इस गांव का नाम पांडावरी कैसे पड़ा? हाँ वो ये क्या है? कौन सी चिड़िया की आवाज है? उसे छोड़ो ना। वो पांडव जब वनवास के लिए गए थे ना, तो सारे जंगल घूम के इसी जंगल में आए थे। तो यहाँ उन्हें एक बहुत डरावनी भूतनी मिली। फिर उन्होंने अपने सारे दुख सुख की बातें उस भूतनी को बताई। तो उस भूतनी ने कहा कि अगर सुबह होने से पहले तुमने यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर बना दिया तो तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने बनाना शुरू किया। उन्हें बनाते हुए देखकर कवि शंकर जो है ना, उन्हें लगा कि महाभारत में कहीं सब कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। ये सोचकर उन्होंने सूर्य के साथ मिलकर के एक पत्थर का मुर्गा बना दिया और सुबह होने से पहले उसने भाग दे दी। और तभी सुबह हो गई। पांडव जो मंदिर बना रहे थे वो आधे में ही लटक गया। उन्होंने वो काम वहीं छोड़ दिया और रात को ही वहां से निकल गए। तब से इस गांव का नाम पांडवारे पड़ा हुआ है। और एक बात पता है क्या? पांडवों के यहाँ से जाने के बाद अगल बगल के सारे गांव नष्ट हो गए। फिर वहां रहने वाले सारे लोग मरकर आत्मा बन गए और पांडवरे में जो मंदिर है ना, उसमें आकर बस गए। वो सब लोग उस मंदिर के बनाने वाले दिन से यात्रा करते रहते हैं, वो भी खून से। इसलिए लोग जंगल में जाने से डरते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी रात में नहीं घूमता। ये सब आपने देखा है क्या? उस वक्त मैं पैदा थोड़ी ना हुआ था, मेरी दादी ने बताया था। अरे आप भी ना। क्या यार, तेरी अंकिता अभी तक नहीं आई। होशियार रहना बेटा, आगे बहुत गहराई है। अरे हम ऑलरेडी गहराई में ही डूब रहे हैं। किस गांव के हो आप लोग? दरअसल हम मैसूर से हैं। मैं जब छोटा था तब दशहरा पर वहाँ गया था। वहाँ पर कैसे लोग हैं यार? यहाँ पर किसके घर आए हो? पटेल जी के पास आए। ओह, मतलब पटेल जी आपके रिश्तेदार हैं? वही तो बनाना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम तो बस यहाँ गांव देखने आए हैं और यहाँ के उन्हीं घर में रह रहे हैं। क्या उन्हीं घर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तो बहुत ही भयानक जगह है, वहाँ रह रहे हो तुम लोग। आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। हे अंकिता, तुम्हारे गांव का त्योहार भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। क्या बात है, हमारे गांव की भाषा बोल रहे हो? क्यों, तुम्हारे गांव की भाषा यही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि हम तुम्हारा गांव देखना चाहते हैं ना। अरे मैं आप लोगों को लेकर जाने के लिए आई हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। हम भी तो देखे तुम्हारे गांव में त्योहार कैसे मनाते हैं। ठीक है। मंजू भैया, इन्हें हमारे गांव के कुमार राम भगवान के बारे में बताइए। कुमार राम सिर्फ भगवान नहीं है बेटा, उन्होंने बड़ी अच्छी संस्कृति बनाई है। वो काली माँ के परम भक्त हैं, बहुत ही हिम्मत वाले। हम लोग ये जो बंदी त्योहार मनाते हैं ना, वही जिसमें पुतले का खेल होता है, वो त्योहार उनके याद में किया जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा खंबा! वो कर्नल खंबा है, ब्रिटिश के जमाने का। अच्छा,
वो कौन है? वो रत्ना है, हमारे गांव में काम करने वाले रंगा की छोटी बहन। यहाँ पर क्यों बैठी थी? वो हमेशा यहीं बैठी रहती है। बेचारी छोटी उम्र में पति को खोकर विधवा हो गई, लेकिन उसके पति के मरने के बाद वो भूत बनकर सबको तकलीफ दे रहा है। इस तरह की लोग बातें करते हैं। मरने के बाद भी आत्मा तकलीफ दे रही है? अंकिता, ऐसी बातों पे तुम विश्वास करती हो क्या? हर एक का अपना विश्वास होता है, लेकिन मुझसे पूछोगे तो शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। हजारों साल पुराने कंकाल के बारे में रिसर्च करने की खातिर मैं श्रीलंका जा रही हूँ। आई हैव टू पैक माई लगेजेस। आज रात को मैं खुद खाना भेजूंगी। अरे क्या सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप हमें फॉलो करते रहते हैं क्या? छी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक लेटर देना था, इसलिए आया था। अच्छा, तो यहाँ के लोग अभी भी लेटर लिखा करते हैं क्या? अरे नहीं, इस मोबाइल के आने के बाद से लोग खत वगैरह कहाँ लिखते हैं अब। अरे बस ऐसे ही एक दो गवर्नमेंट के लेटर्स, पेंशन वाले जैसे आते हैं। ओहो, लगता है एक जमाने में आपने काफी लेटर्स लिखे हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ लेटर देने का ही काम करते हैं। लेकिन मुझे एक डाउट है, आपके अंदर अभी भी थोड़ा नॉटीपन जिंदा है। आप भी मजाक करते हो। क्या बात है, आप तो शर्मा रहे हैं। मैं चलता हूँ। खाना काफी अच्छा बना है। खाना यार। राहुल, अंकिता ने कुछ बुक्स भेजी हैं। अरे क्या हुआ? खाना यार, बस बहुत हो गया। तू यहां क्या कर रहा है यार? तुझे कोई आवाज सुनाई थी? नहीं, चल अंदर आ। कौन है? कौन है वो?
हे! रिकी, राहुल। हाय अंकिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात में जो तुमने खाना बनाया था कमाल का था। क्या तुम में से कोई मुझे शहर तक ड्रॉप कर दोगे? वहां से तुम एयरपोर्ट कैसे जाओगी? हाँ, कैब से जाऊंगी। रिकी, अंकिता को ड्रॉप कर देना यार। राहुल, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, तू जाके अंकिता को ड्रॉप करके आ। मैं नहीं जाऊंगा यार, मुझे कुछ काम है। मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं ड्रॉप करेगा यार? तू जाके ड्रॉप कर। प्लीज कोई भी ड्रॉप कर दो ना, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। जो हमें पसंद करते हैं उसके साथ रहे, या जिसे हम पसंद करते हैं उसके साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर रिश्ते आसान होते ना तो किसी की आंखों में कभी आंसू नहीं आते। उसके साथ जा। शरीर का अंत है लेकिन आत्मा का नहीं। अगर इंसान की इच्छाएं बची रह जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और इसीलिए वो जिंदा थे तब जैसे रहते थे, मरने के बाद भी उनकी आत्मा वैसे ही बिहेव करती है। लेकिन मरते समय जिस जगह उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ी हो, उस जगह पर उस आत्मा की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। कुछ नहीं यार।
एक्सक्यूज मी। हाँ? मेरा नाम रिकी है। मैं इस गांव में नया हूँ, अपने पटेल जी के यहाँ आया हूँ। रंगा भैया तो कब के काम पर चले गए? अरे नहीं, मैं रंगा भैया के लिए नहीं आया हूँ, वो मैं गांव घूमने के लिए निकला था। थोड़ी प्यास लगी है, इसलिए सोचा आपके यहाँ पानी पी लूँ। अंदर आइए। ये लीजिए। थैंक यू। अरे मुझे दीजिए। एक मिनट सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कहिए, क्या बात है? वो क्या है कि मैं एक्चुअली हम इस गांव में इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में जान सकें और रिसर्च कर सकें। तो हमें पता चला कि आपके पति की आत्मा इस पूरे गांव में घूमती है, ऐसा लोगों ने हमें बताया। आई एम सो सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। रुकिए। मैं बता नहीं सकती, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ, विधवा हूँ इसीलिए बेइज्जती करते हैं। उन सब लोगों में से आप ही ऐसे हो जो मुझसे यहाँ बात करने आए हो। सिर्फ आप ही एक हो जिसने ये समझा कि मेरे अंदर भी एक दिल है। अगर मेरे बताने से अगर आपका भला होता है तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। अपने पति को खोने के बाद मुझे फिर से प्यार हुआ था मनमथा नल्ली से। बेटी रत्ना। अरे दीदी, आप यहाँ कब आई? तबीयत कैसी है? हाँ बेटी, ठीक हूँ। रंगा भैया कहाँ है? रंगा भैया तो बाहर गए हैं। कोई बात है क्या? बहन की शादी है, बुलाने आई थी। अच्छा, ऐसी बात है। लाइए दीजिए, मैं कह दूंगी। विधवा होने के बाद भी शुभ कार्य में जाने की कितनी उत्सुकता है, शर्म नहीं आती। रति, अभी बताता हूँ। मनमथा, आवारा कहीं का, तुझे मेरी बहन दिखी है क्या? पहले से ही वो कितनी मुश्किल में है, प्यार व्यार के झांसे में डालकर उसका दिमाग खराब मत कर तू। ये हमेशा इसके साथ ही मरता रहता है। भैया, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, कुछ हुआ क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, वो रंगा है ना, पागल हो गया था। उसने सीधा मेरा पैर ही पकड़ लिया, मेरी बहन से शादी कर लो बोल के। तो मैंने भी बोला कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में आके बताता हूँ। ये क्या यार,
मनमथा के पीछे तो गांव की सारी लड़कियां ही पड़ गई हैं। मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो कह के। आप ऐसे ही सपने देखते रहोगे तो कैसे चलेगा? वहाँ पर दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आए, पता है? क्या बोल रहा है? रति को देखने के लिए लड़का आया है? आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देख लेता हूँ। अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो जा। ऐसा रोता चेहरा उनके सामने मत लेके जा। अभी क्या हुआ है तुझे बता। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं? क्या तू उस आवारा मनमथा को पसंद करती है? रंगा भैया, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। वो अच्छा इंसान है। मुझे सब पता है। अभी जो लड़का आया है ना, उसका 10 एकड़ का सुपारी का बगीचा है। शादी करके गांव छोड़कर चली जा। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ भैया। चुप हो जा। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे कारण होता है। तैयार हो जा बस। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे लो, शर्माओ मत। ये मनमथा की साइकिल यहाँ पे क्यों है? भैया आ जाओ। शक्ल से ही काम का पुजारी लगता है। तुझे बांध के रखने का मेरा दिल नहीं है, लेकिन क्या करें, रंगा की बहन रत्ना मुझे बहुत पसंद है, जान से भी ज्यादा पसंद है। ये बात जानने के बावजूद भी वो पागल ने रत्ना को तुझे सौंपने का प्लान बनाया, इसीलिए तू इस हालत में है। भैया पहले मैटर पे आओ। मैटर इतना ही है कि रति मेरी है। वापस अगर तू उसके लिए यहाँ आया तो मार के सर तोड़ दूंगा। चलता बन। भैया ऐसे बांध के रखोगे तो कैसे जाएगा? हाँ? अरे हाँ, छोड़ दे इसे। हाँ। अरे जल्दी पानी लेकर आ। लाता हूँ, रुक। गणेश भाई, इसमें तो लाश है। वहां पर जाके देखना जरा।
कैसा पापी है तू? अरे उस बेचारे लड़के को तूने मार डाला। हे रंगा, तू पागल हो गया क्या? मैंने किसी का खून नहीं किया है। बकवास बंद कर, मुझे सब पता है। मेरे घर के सामने मैंने तेरी साइकिल देखी, तभी मैं समझ गया था। तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तेरी बहन का दिल नहीं है, फिर भी जबरदस्ती शादी करवा रहा है उसकी। उसकी जिंदगी तू बर्बाद कर रहा है। बहन को संभालता नहीं और मुझ पे चिल्लाता है। मैं अपनी बहन की शादी करवा के रहूंगा, लेकिन तेरे साथ कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं दोगे? मुझ में क्या कमी है? सब बातों की वजह होती है मनमथा। सब कुछ अभी नहीं बता सकता हूं मैं। रंगा, इधर आओ। अभी आता हूं पटेल जी। बोलिए पटेल जी। बेचारा वो मनमथा, तूने उसे मारा है, हैं? और क्या करता पटेल जी, उस मनमथा का कुछ ज्यादा ही हो रहा था। रति को देखने आए लड़के के साथ उसने कुछ किया है। नहीं, अरे नहीं नहीं, वो फट्टू क्या करेगा? तू उसे मत मार। हाँ हाँ। अच्छा देख, सुपारी के बगीचे में जो पानी बांध कर रखा था, ठीक है, उसे ठीक है। फेंक देना। मंजू को बोल देना सुपारी काटने के लिए। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। अरे रमनता। हाँ भाई। पानी छोड़ देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हट। रति रुक जाओ, मेरी बात सुनो। क्यों तुम अपने आप को धोखा दे रही हो? और कितने दिन ऐसे ही रहोगी? तुम्हें पसंद करने के लिए देखो तुम्हारे भाई ने क्या तोहफा दिया मुझे। नाराज नहीं हूं, तुम्हारे लिए मैं कोई भी दर्द सह सकता हूं। अपने मरने तक तुम्हारी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बस एक बार मेरे दिल की बात सुन लो। ठीक है, फिर अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हो तो मैं तुम्हारी नजरों के सामने दोबारा कभी नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात है, तुम विधवा हो, इस दुख से मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूं।
सर, क्या बात है? सर यहाँ मनमंथा नाम का एक पोस्टमैन है, वो कहाँ गया? अरे यहाँ पर कोई मनमथा नहीं है। यहाँ पर मैं अकेला ही पोस्टमैन हूँ, मंजूनाथ। गोल पत्थर की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे ना ट्रांसफर के नाम पर इस जंगल में फेंक दिया है। यहाँ पर पोस्टमैन के काम करने के बजाय अपने गांव में पोस्टमार्टम करना अच्छा है। अरे सुनो तो, क्या नाम बताया था तुमने? सर मनमथा। मनमथा? हाँ, मनमथा नाम का यहाँ पर एक पोस्टमैन था। हाँ, वो यहाँ से गांव छोड़कर चला गया, इसीलिए मुझे उसकी जगह यहाँ भेजा गया। गांव छोड़कर चला गया? कुएं के पास जो मौत हुई उसका कारण मेरे पति की आत्मा है, ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मेरे बगल के गांव में गए हुए मेरे पति, वो भी दोबारा लौट कर नहीं आए। वो कहाँ गए ये किसी को पता नहीं चला और लोगों को बातें बनाने का एक और मौका मिल गया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी धोखा देकर नहीं जा सकते। वो ज़रूर आएंगे, मैं उनका इंतज़ार करूँगी।
हरामजादों, तुम पर भरोसा किया, तुम सब पर भरोसा किया था मैंने। मुझे खुद को गोली मार लेनी चाहिए। सब बर्बाद कर दिया तुमने। गलती कर दी मैंने। उन बच्चों को उसी दिन उनके माता पिता के पास भेज देना चाहिए था। गलती कर दी, गलती कर दी। नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। फरीदी सर। पटेल जी, मेरी हालत देखने के बाद वैसा बोलो। बकरा, चालाक बकरा, एक नहीं दो दो। आगे से नहीं मार सकते, पीछे से मारना होगा। अगर ऐसा है तो उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना की वजह से हुआ, लेकिन यहां किसी को किसी ने मारा है। लेकिन रति ने कहा कि मनमंता उस दिन के बाद दिखाई नहीं दिया। राहुल, कहां मरने गया था तू? हाँ राहुल, ये चोट कैसे लगी है तुझे? छोड़ना यार, तुझे कुछ बताना है मुझे। क्या बताना है यार? रुक जा, ये देख। मनमंता, मनमंता, मुझे पता है। चल चल। वकील साहब। हाँ, मेरे और जयदंत के बिजनेस में मेरा 30% और उसका 60%, गांव वालों का 10% है। उसके पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे तो जो वो है ना, पावर ऑफ अटर्नी का जाली कागजात बनाकर पूरी जायदाद को मेरे नाम कर दो। और इतने साल हो गए और आप अभी तक ये काम नहीं कर पाए। जब पूछता हूं तो कहते हो जाएगा, बस टालते रहते हो। हाँ, जल्दी करके खत्म करो, आपको भी 5% हिस्सा मिल जाएगा। ए मनमता, रुक जा। रुक। रंगा। हाँ जी मालिक। मनमता भाग रहा है, पकड़ उसको। हाँ। रुक। रुक जा। रुक जा। रुक। जल्दी करो। रुक जा। पकड़ो उसे। मनमता। रुक। मनमता। रुक जा। रुक जा। जल्दी कर। क्या यार, इतनी तेज दौड़ता है? कितना पुकारा तू, रुका नहीं। पर क्या हुआ बता। बहुत कमीना है तू।
वो जिंदा है पर साथ नहीं है। जहाँ होगी खुश होगी ये सोच के मैं खुश था, लेकिन तूने उसका खून कर दिया। रंगा क्या ये ले। मेरे खिलाफ जाओगे तो क्या होगा, ये तुम्हारी दीदी और जीजा को बहुत पहले पता चल गया। मेरे खिलाफ कोई जाता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तुम लोगों का अंत किया उस पटेल ने। तभी मैंने सोचा कि उस पटेल की मौत मेरे हाथों ही होगी, लेकिन क्या करें, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने तुम लोगों को यहां आने दिया, पटेल के साथ रहने दिया। लेकिन उसे तुम लोगों के बारे में पता चल गया है। वो तुम्हें ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा। ए चोर, मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगा, कंप्लेंट करूंगा तेरी। रंगा, इसे यहीं गाड़ देना। शाबाश, एक फटके में ही गिरा दिया। मनमथ आया खत लाया, मनमथ आया खत लाया, मनमथ आया खत लाया, मनमथ आया खत लाया, मनमथ आया खत लाया।
इतने दिनों तक तू खेल रहा था ना, अब मैं खेलता हूँ। देख मेरा खेल, देख। देखना है क्या? आजा आजा आजा। ए रंगा, रति से मैं बहुत प्यार करता था। अब तक तो शादी करके खुश रहते हम। हमें तूने दूर क्यों किया? मुझे माफ कर दो मनमथा, मैंने तुझे धोखा दिया। एक दिन पटेल मार देंगे ये पता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अपनी बहन रति के लिए मैं स्वार्थी बन गया था। मुझे माफ कर देना मनमथा। अगर तुझे मार दूंगा तो मेरी रति अकेली हो जाएगी। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा जा। वैसे अभी वो मनमंथा कहाँ है? हे, मैं यहाँ हूँ। ये लीजिए चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता। ये क्या है भाई, आप हमेशा हमें फॉलो क्यों करते रहते हैं? छे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मधुर है ये शांति वाला गीत। वो भी क्या जिंदगी है जो हर चाहत पूरी हो जाए। सागर से जब तक नहीं मिलती नदी, तब तक उसकी यात्रा नहीं होती पूरी।